जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं। जो आप सब समझ रहे होंगे कि आजकल आप देखते होंगे कि अब सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आपसे कोई भी चीज़ छूटी नहीं रह सकती ना, कुछ भी छुप नहीं सकता, छूट नहीं सकता। सबको हर चीज़ जानने का अधिकार है, वो सब पता कर रहे हैं। तो इसी से एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठता है कि जो अपनी अभी इस समय की साइंस है और जो अपनी वैदिक साइंस है वो आपस में काफ़ी इंटरकनेक्टेड है। या फिर बहुत लोग ये भी कहते हैं जो अपनी वैदिक साइंस है उसकी काफ़ी चीज़ें जो है वेस्ट वालों ने कॉपी की है या फिर चुराई है। जैसे आपकी हम बात कर लें, जैसे आप जानते हो कि पाइथागोरस थ्योरम जो है उसका जो सबसे पहले जो दिया, सबसे पहले स्टार्टिंग में कहीं पाया गया तो वो बौधायन की किताब में पाया गया। और हमारे एक ग्रीक फिलोसफर थे, उन्होंने बताया। ग्रीक मैथमेटिशियन आप ज़्यादा अच्छे से कहोगे। पहले ये रहता था कि जो आपके फिलोसफर थे वो मैथमेटिशियन भी होते थे और वो आपके मतलब आपके मैथमेटिशियन, म्यूजिशियन बहुत कुछ होते थे। जैसे आप जानते होंगे सब लोग लियोनार्डो डा विंसी को, वो क्या नहीं थे, वो म्यूजिशियन थे, मैथमेटिशियन थे, फिजिसिस्ट थे, है ना। उन्होंने बहुत कुछ अपनी फील्ड में किया है। तो यही आज हमारा टॉपिक जो है मेन, उससे हम ना भटकते हुए सबसे पहले बात करेंगे कि जो हमारी साइंस है, जो हमारी वैदिक साइंस है, वो वेस्टर्न ने क्या कभी मतलब ऐसा किया है कि चोरी की है, या फिर कुछ चीज़ें उनके बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, जैसे ग्रेविटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो ऐसा कुछ है क्या कि मतलब उन्होंने करा है। तो हम उसको आपके सामने साक्ष्य रखेंगे, प्रूफ देंगे, और आप अपने विवेक से सोचना कितनी बातें सही हैं, कितनी गलत हैं, सब कुछ देखेंगे। और आज हम ये टॉपिक में बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने इंडिया के बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, जैसे MS सोमनाथ हैं, और भी साइंटिस्ट हैं। वो महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय गए थे। वहाँ पर उन्होंने कहा कि जो लगभग बहुत सारी साइंस की चीज़ें हैं, जैसे आपकी बहुत सारी साइंस की चीज़ें, ग्रेविटी है, आपकी एटॉमिक थ्योरी है, आपकी क्वांटम मैकेनिक्स है, और आपकी बहुत सारी फील्ड में, जैसे आपकी ग्रेविटी हुई, आपके टाइम डायलेशन हुआ, ये सब कॉन्सेप्ट हमारे वेदास में, हमारे वेदांतों में पहले से दिए हुए हैं। उन्होंने कुछ बुक के नाम भी बताए जिनको हम लोग लेके आए हैं। जैसे उन्होंने कुछ बुक के नाम बताएं कि पहली बुक आप सूर्य सिद्धांत देख सकते हो, पंच सिद्धांतिका देख सकते हो, वेदांग ज्योतिष देख सकते हो, आर्य भाटिया देख सकते हो ना, आर्य भाटिया उनकी किताब है आर्यभट्ट की, भास्कर के 2 वॉल्यूम है 1 और 2 आप देख सकते हो, और ब्रह्मसूत्र सिद्धांत आप देख सकते हो। ये हमारी कुछ बुकों के उन्होंने नाम बताएं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें जो है देखना है कि ऐसा कुछ सच है कि नहीं। तो बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे हम टॉपिक का आपको नाम बताएं तो टॉपिक है जैसे हाउ प्लैनेट मूव्स अराउंड सन। बहुत लोगों का ये दावा है कि वैदिक साइंस में इसके बारे में बताया गया है। साइज ऑफ अर्थ का साइज क्या हो सकता है, इसके बारे में बताया है, ठीक है। आपका रीजन ऑफ इक्लिप्स क्यों होता है आपका, आप जानते हो भाई, जो विदेशी लोग हैं वो बहुत सारा आपके क्या कहते हैं, वो अपना बहुत सारा जुगाड़ लगाते हैं, टेलीस्कोप से देखते हैं, सब कुछ करते हैं। अभी जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप आ गया है, तब जाके बताते हैं कि आज के दिन इक्लिप्स होगा, यानी कि आपके सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण पड़ेगा। लेकिन हमारा जो पंचांग है वो तो ऐसे ही बता देता है। तो उन सब की साइंस भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। अब जैसे ग्रेविटी हो गया, स्पीड ऑफ लाइट हो गई, आपकी एज ऑफ यूनिवर्स हो गया, टाइम डायलेशन हो गया, एटॉमिक थ्योरी होगी, क्वांटम फिजिक्स, इतनी सारी चीज़ों के हमने ये अपने रिसर्च में देखा, कितनी सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिया, सही या गलत, लेकिन दिया है किसमें, अपने वेदोस में, अपने वेदास में। अपनी जो बुक्स हैं जो हमारे बहुत फेमस, जो हमारे मतलब आप लोग के समय में फेमस नहीं, लेकिन अपने समय में ग्रेट फिलोसफर थे, दार्शनिक थे, उन्होंने बताया है। तो हम लोग कुछ चीज़ों को उठाएंगे, जैसे स्पीड ऑफ लाइट की बात कर लेते हैं, ग्रेविटी की बात करेंगे, एज ऑफ यूनिवर्स की बात कर लेंगे, हम लोग टाइम डायलेशन की बात कर लेंगे, एटॉमिक थ्योरी और क्वांटम मैकेनिक्स की, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारे पास आएगा वो एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड आएगा। श्लोक है, आप देखना, एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड श्लोक आएगा जो आपकी एक बुक में है, ठीक है। अब देखो हम आपको श्लोक बताएंगे, आप अगर देखो मैंने तो पूरा रिसर्च किया है, आप जो श्लोक बोल रहे हो उसको एज इट इज़ आप सुनना, और आप कहीं सर्च करके देखना अगर इसमें कुछ गलत मैंने बताया हो। तो इसमें जो आपका श्लोक है वो ऐसे है, मैत्रेयोचास चर्मा सदी शेष नार मन के सुस्त्युम सदा परमारुम सा विज्ञेहु निराम्यक्यो ब्रह्मता। ये उन्होंने बताया। इसका मतलब उन्होंने क्या कहा, मतलब जो हमारे ऋषि थे जिन सब ने ये सब किताबों में लिखा है, उन्होंने सिंपल सा ये बताया है कि जो बहुत सारे जो एटम्स हैं वो यूनिट हैं लाइफ की, बहुत सारे जो एटम्स हैं वो यूनिट है लाइट की। जब बहुत सारे एटम्स मिल जाते हैं तब जाके कहीं हमारी एक बॉडी बनती है। अगर आप इसका ट्रांसलेट करोगे हिंदी या इंग्लिश में तो यही निकलेगा कि बहुत सारे एटम ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, और उन्हीं से किसी जीव का निर्माण होता है या किसी बिल्डिंग ब्लॉक का निर्माण होता है, स्टार्स का होता है, इन सब का होता है। यही सिंपल सा इन्होंने इसमें बताया है। अब देखो ये हम लोग बातें कोई हवा में नहीं करेंगे, इससे आपको लगता हो कि मतलब ये तो बात कर रहे हैं मतलब कोई सोर्स नहीं है, तो ये सब सोर्स
अगर आपको सोर्स चाहिए, जैसे एस सोमनाथन ने कहा, वो तो बहुत बड़े उनका साइंटिफिक टेम्परामेंट है। अगर आपको ये लग रहा है कि ऐसे कोई कुछ बात कर सकता है तो ऐसे नहीं, बहुत बड़े बड़े लोगों ने वेदांतों के ऊपर बोला है कि ये साइंटिफिक टेम्परामेंट से ही बने हैं। वेदांत हैं, वेदास हैं, उपनिषद हैं, 108 उपनिषद हैं, सब आप जानते होंगे। तो देखो आप सबसे फेमस जानते होंगे श्रोडिंजर को जानते होंगे। श्रोडिंजर कैट के बारे में सुना होगा कि जो श्रोडिंजर कैट थी वो अगर वो बॉक्स के अंदर है, वो जिंदा है कि मरी हुई है कुछ नहीं पता, ठीक है। तो उन्होंने एक बात कही थी, देखो कितनी बढ़िया बात कही है। द यूनिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ वेदांत आर रिफ्लेक्टेड इन द यूनिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ बायोमैकेनिक्स। दिस इज इंटायरली कंसिस्टेंट विद द वेदांता कॉन्सेप्ट ऑल इन वन है। मतलब सब कुछ जो है, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, वो भी कुछ तरीके से वेदांतों में बताई गई है। मतलब ये देखो, ये श्रोडिंजर कह रहे हैं, मैंने अपनी बात नहीं कही है। श्रोडिंजर जो महान साइंटिस्ट हुए अपने समय के क्वांटम फिजिक्स के, उन्होंने क्वांटम फिजिक्स को वेदांत से वेदांतों से रिलेट करके बताया है, वेदांत से रिलेट करके बताया। आप खुद देखो कितनी बड़ी बात है ये कि श्रोडिंजर जैसे महान वैज्ञानिक, जो आपके कौन से थे महान वैज्ञानिक थे, आपके आयरिश और ऑस्ट्रेलियन थे, उनको ज़्यादातर जाना जाता है। और उन्होंने इसके बारे में डिटेल, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो उन्होंने इसके बारे में डिटेल जो बताया वो वेदांतिक विजन, उनकी किताब का चैप्टर, उसमें उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि वेदांतिक लोग हैं, जो आपके सनातनी लोग हैं, उन्होंने कैसे आपका बहुत आगे तक पढ़ाया, बहुत आगे तक सब बढ़ाया, और साइंटिफिक उनका टेम्परामेंट कैसे बना, उन्होंने कैसे, जो वहाँ के दार्शनिक थे। भाई ये बात आप मान सकते हो कि जो मैथमेटिशियन थे अपने यहाँ वो थोड़े कम हुए, लेकिन दार्शनिक बहुत ज़्यादा हुए। और वो जो दार्शनिक थे उनकी नॉलेज आप समझ सकते हो बहुत ऊपर लेवल तक थी। मतलब उन्हें नॉलेज का अपार भंडार था उनके पास। और वेस्ट ने कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें चोरी तो की ही हैं, ठीक है। मोटा मोटी आप मानोगे तो काफ़ी चीज़ें, जैसे बौद्धायन की हम बात करें, बौद्धायन ने पाइथागोरस थ्योरम दे दी, उसके बाद ग्रीक वगैरह वालों ने दे दी, फिर जाके कहीं आपके इनके पाइथागोरस के पास आई। उन्होंने केवल संकलन किया है पाइथागोरस ने, उन्होंने कुछ उनका योगदान नहीं है संकलन के अलावा, उन्होंने केवल बता दिया कि ये थ्योरम है और उनके नाम से दे दी गई। पाइथागोरस थ्योरम पता क्या, एक कल्ट टाइप का चलता था, पाइथागोरियन जिनको कहते हैं, तो उन्हीं से ये निकली है। बाकी आप सब जानते हो पाइथागोरस का मेन जो है वो बौद्धायन ने दिया था, जो हमारे ग्रेट हमारे कौन थे, ऋषि साइंटिस्ट थे, उनको आप कह सकते हो, ठीक है। अब देखो आप ये चीज़ और देखो, जैसे मान लो जो विदेशी साइंटिस्ट है, जैसे आपके हैं हिजेनबर्ग को कौन नहीं जानता। हिजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सब जानते होंगे। उन्होंने बताया था कि मतलब जो आप किसी पार्टिकल की स्पीड और जो उनकी पोजीशन है एक साथ में नहीं बता सकते, या तो स्पीड बताओ या तो पोजीशन बताओ, लेकिन दोनों चीज़ें आप एक साथ बताओ तो ऐसा नहीं होने वाला। ये बात कही थी कि नहीं, सबको पता होगा, ये आप सब लोगों ने 12th में पढ़ लिया होगा, ठीक है। अब देखो ये आए थे, आप द हिंदू के सोर्स से मैं बता रहा हूँ, ये आए थे किससे मिलने, ये आपके रवीन्द्रनाथ टैगोर से मिलने आए थे। आप समझो रवीन्द्रनाथ टैगोर से मिलने आए थे, और उन्होंने वैदिक फिलॉसफी और किसके ऊपर बात की थी आपकी, और आपके क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर इनसे बात की। ऐसे ही आपके थे साइंटिस्ट निकोला टेस्ला, कौन नहीं जानता, जिन्होंने बिजली का आविष्कार किया, जो अगर आज जिंदा होते उनके पास सारी सुविधा होती तो वो आज हमको वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उन्होंने बात की थी आपके किससे, विवेकानंद जी से। तो ये मतलब जो हमारा टेम्परामेंट है साइंटिफिक, ये हमेशा से रहा है। वो तो 200 साल आप क्या कहते हैं हम गुलाम रहें, और उसके चक्कर में ही ऐसा हुआ कि हमने अपना साइंटिफिक टेम्परामेंट खो दिया, है ना। बहुत लोग कहते हैं सती प्रथा वगैरह चालू हुई, ये सब तो विदेशों के आक्रमण के बाद चालू हुआ। हमारा साइंटिफिक टेम्परामेंट तो करोड़ों सालों का है, आप ऐसे कह सकते हो, मतलब हजारों सालों का तो है ही ना। मतलब आप समझ सकते हो जो हमारी सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो कितनी आधुनिक थी उस समय की, पहली जो थी अर्बन, जिसको अभी तक देखा गया सबसे पुरानी। अब देखो लोग ये भी नहीं मानते थे कि सरस्वती नदी होगी, लेकिन वो थी कि नहीं सरस्वती नदी, और टेलीस्कोप वगैरह से सब जब अच्छे से पता किया, टेलीस्कोप से नहीं, नई हाई सैटेलाइट से जब पता किया तो पता चला कि हाँ एक सरस्वती नदी भी यहाँ पर बहती थी, ठीक है। तो जो चीज़ें हम लोगों में लिखी 90% चीज़ें सच हैं, ठीक है। अब जैसे आपके पास देखो ये आ गया टाइम डायलेशन की बात, इसके लिए आपका देखो सिंपल सा है, सहस्रयुग पर्यतम महार्द्र ब्रह्मांड विदु रात्रि युग सहर रत्ताम ते हो रात्र विदो जना। इनमें देखो इन्होंने सिंपल सी चीज़ बताई, इसका अगर हम लोग ट्रांसलेशन करें तो ये कहते हैं कि जब यहाँ पर 1000 युग बीतते हैं तब जाके ब्रह्मा का एक दिन होता है, और जब यहाँ पर 1000 नाइट बीतती हैं, 1000 युग एक और बीतते हैं, तो वहाँ पर ब्रह्मा की एक आपका क्या होता है नाइट होती है। तो यहाँ से इन्होंने ये एक्सप्लेन किया है, ये आपको देखो ये आपको एज इट इज़ समझना है। ये श्लोक का जो मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूँ वो सेम उसी तरह ही होगा जैसा है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि ये टाइम डायलेशन को बता रहा है कि नहीं, दो रियल में की बात कर रहे हैं, एक ब्रह्मा की है एक धरती है। जब यहाँ पर 1000 युग बीत जाते तब जाके कहीं ब्रह्मा का एक आपका क्या होता है, एक आपका
दिन होता है, और जब यहाँ पर फिर 1000 युग बीत जाते हैं तब ब्रह्मा की एक रात होती है। बस इसी से थोड़ा संकलन करके आपकी उसकी एज निकाली है यूनिवर्स की, वो थोड़ी अलग आई है, वो कहीं ट्रिलियन में पहुँच गई है, 355 ट्रिलियन करके। और ऐसे हम लोग जानते हो 13.8 बिलियन है अगर हम बिग बैंग थ्योरी को अकाउंट में ले, तो कहीं नहीं कहीं विवाद भी होता है, पूरा आप सेम नहीं रख सकते ना, ये भी बात है। अब इसके बाद देखो, अगर हम स्पीड ऑफ लाइट की बात करें कि स्पीड ऑफ लाइट जो थी उसको कैसे बताया गया कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो इतनी होती, बहुत करीब आएगी। अभी आप देखना, तो आपके जो ऋग्वेद है उसमें जो है 50वां आपका चैप्टर है और आपका चौथा जो है श्लोक है, उसमें लिखा है तरणी वी से दर्शतो ज्योति क्रिस्ताल सूर्य विश्व भारी से रोचनम। अब इसको सुन के लग रहा होगा इसमें तो लाइट की व्याख्या की गई है, सूरज की व्याख्या की गई है, इसमें जो है कहाँ से लिखा गया है ना, इसमें तो कुछ अभी आपको नंबर जैसा पता नहीं चला। तो इसी में हमारे एक ऋषि थे जिन्होंने कुछ चीज़ें ऐड की, तथा च इसमें योजनान सहस्त्र द्वयो द्वयो सते द्वय या योजने एक निमिषित का क्रमाण नमोस्तुते। तो ये जो चीज़ है इसको जब उन्होंने ऐड किया, तो इसमें उन्होंने सूर्य की दूरी नाप के बता दी, और वो कुछ इस प्रकार बताइए कि इसमें धनुष की बात की गई है। एक धनु की जो आपकी वैल्यू होती है वो 6 फीट लगभग होती है एवरेज, ठीक है। और उन्होंने कहा है जो एक योजन है वो 8000 धनुष के बराबर है, तो 8000 इंटू आप 6 कर दो अगर, तो हो जाएगा 48000 फीट, ठीक है। और इसी 48000 फीट को अगर आप चेंज करोगे माइल्स में तो एक योजन आएगा 9 माइल्स, ठीक है, 9.09 माइल्स, ठीक है। और इसको ही अगर आप चेंज करोगे माइल्स को, ये टोटल देखो इतनी आ गई, ठीक है। अब ये जो है योजन इनके 2202 योजन की बात की गई है, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी डिस्टेंस आ जाएगी, देखो डिस्टेंस आ जाएगी 18379.98 माइल्स, ये इतनी आएगी, याद रखना है, ठीक है। और निमिष की बात की गई है, निमिष समय की बात की गई है, एक निमिष मतलब 0.2 सेकेंड्स, तो हाफ निमिष कितना हो गया 0.1 सेकेंड, अपॉन में इससे डिवाइड करना है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ऊपर आप रखोगे, मतलब स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ऊपर डिस्टेंस रखो नीचे टाइम रखो, तो वैल्यू आपकी आती है 183,799.8 माइल्स पर सेकेंड। और इसको अगर आप चेंज कर दो, तो आपकी वैल्यू आएगी 295,797.105,331 किलोमीटर पर सेकेंड, ये आएगी। और आज मॉडर्न डे की अगर वैल्यू हम देख लें तो होती है 299,792.458 किलोमीटर। तो दोनों में अंतर पता कितना है, केवल 1.33% का। तो इतना अंतर अगर हम अकाउंट में ना ले तो लगभग वैल्यू सेम है। तो आप देख सकते हो काफ़ी चीज़ें वैदिक साइंस से साइंस में ली गई हैं। मेरा आज का मतलब जो मेन वो था वो भी यही था कि इसको हम लोग बताएं कि वैदिक साइंस जो है और जो हमारी मॉडर्न साइंस वो आपस में काफ़ी इंटरकनेक्टेड है। किसने किसी से क्या चोरी की इसमें हम बहस नहीं कर सकते कि वेस्टर्न ने कुछ चुराया, चलो मान लिया आइडिया चुराया तो उन्होंने यूज़ किया, हम अभी क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं। हमारा साइंटिफिक टेम्परामेंट अब तो बनना ही चाहिए, ठीक है, हमारा जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो अब बनना चाहिए। और उसके लिए आपको ये लड़ने की ज़रूरत नहीं है कि जो वेदों में लिखा है वो साइंस से अलग होगा या फिर जो साइंस में लिखा है वो वेदों में, दोनों ही आपको एक साइंटिफिक टेम्परामेंट देना चाहते हैं। अगर आप वेदांत पढ़ोगे, आप जो है हमारे उपनिषद पढ़ोगे, उसमें 99% चीज़ें साइंटिफिक कही गई हैं। और थोड़ा वो सुप्रीम बीइंग ब्रह्म की बात भी करते हैं, ठीक है। तो वो मतलब सुप्रीम बीइंग जो है वो आप पूरा होल यूनिवर्स को ले सकते हो या फिर किसी एक सुप्रीम बीइंग गॉड को ले सकते हो, दोनों चीज़ें सेम ही हैं बिल्कुल, ठीक है। अब देखो अपना जो दर्शन है, जो अपना फिलॉसफी है, वैदिक फिलॉसफी या फिर जिसको हम दर्शन कह लें, ठीक है, उसमें आपकी बातें की गई हैं आस्तिक की भी और नास्तिक की भी। हमारे जो दर्शन है वो जो आपके आस्तिक है वो भी कुछ हैं और जो नास्तिक हैं वो भी कुछ हैं। तो मैं आपको कहूँ उनके नाम बता दूँ। जैसे अगर आप आस्तिक फिलॉसफी में आओगे तो आपके न्याय है, वैशिका है, सांख्य है, योग है, मीमांसा है और वेदांता है। वेदांता जो है सबसे अलग चीज़ है, इसके बारे में अगर आप रिसर्च करके पढ़ोगे तो वेदांता जो है, इसको वेदांत कहते हैं हिंदी में ना, इंग्लिश में थोड़ा ए वगैरह लगा देते हैं, जैसे राम के आगे रामा कर देते हैं। तो जो वेदांत है हमारे, ठीक है, उनमें जो है सबसे ज़्यादा डीप नॉलेज साइंस की आपको मिलेगी। अगर आप इसी के ऊपर जो बुक लिखी है, अभी हमने बात की कि शॉडिंजर ने इसके ऊपर बुक लिखी है, मतलब इसके ऊपर एक बुक के ऊपर एक पूरा चैप्टर अब उन्होंने वो किया है, द वेदांतिक विजन। उसको अगर आप चाहो तो आपको गूगल में मिल जाएगा पढ़ना। वेदांतिक विजन में उन्होंने यही बताया कि जिनको वेदों की समझ है, जिनको वेदांत की समझ है, ये शॉडिंजर कह रहे हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स के समझ लो सबसे मेन साइंटिस्ट थे, है ना, हिजेनबर्ग, और दोनों ने कहा है कि जिसको वेदांत की नॉलेज है उसको क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ अजीब नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो पहले से फैमिलियर है इन सब चीज़ों को लेके। लेकिन जो नया बच्चा है, जो नया जो है न्यू कमर है, जो उसको समझने में दिक्कत होगी। जिनको वेदों की नॉलेज है उन्हें कुछ अटपटा नहीं लगेगा। अब ये तो हमारी आस्तिक फिलॉसफी हुई। 5 हमारी जो है नास्तिक फिलॉसफी है, जिसको बुद्धिज्म कहते हैं, जैनिज्म कहते हैं, चरक कहते हैं,
है ना, चर्वक कहते हैं, आजीविका कहते हैं, अज्ञान कहते हैं। तो ये हमारी क्या है, नास्तिक है। इन चीज़ों ने हमेशा हमें यही सिखाया है कि आपको हमेशा मतलब आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट बनाना है, चाहे आप नास्तिक रहो, है ना, चाहे आप आस्तिक रहो। सनातन में चीज़ ये भी है कि अगर आप किसी भगवान को नहीं मारते, आप निर्गुण भक्ति करते हो, जिसको कहते हैं वो जो आपको होता है एथिज्म, उसमें भी आप अपने धर्म से अलग नहीं चले जाओगे, है ना। जैसे आपके रामानुजन थे, उन्होंने तो यही बताया है कि मतलब वो कहते थे, उनके पास एक बार विदेशी लोग आए, उन्होंने कहा कि ये आप क्या कर रहे हो, पूजा कर रहे होते हैं। तो उनसे सब लोग कहते हैं रामानुजन से, ये क्या चीज़ है, हम लोग समझ नहीं पा रहा, तुम तो साइंटिस्ट हो, पहले साइंटिस्ट हो जो आइडल वर्शिप कर रहे हो। अरे किसी सुप्रीम बीइंग के सामने हाथ जोड़ लो फिर भी समझ में आता है, लेकिन तुम आइडल वर्शिप कर रहे हो, ये किस मतलब है, किसका क्या मतलब है, इसका हमें समझ में नहीं आ रहा। तो वो उनको समझाते हैं कि ये मेरा मतलब एक तरीका है द्वैत से अद्वैत के पास जाने, मतलब जो फिजिकल फॉर्म है, जो गॉड की फिजिकल फॉर्म में मूर्ति है, उससे उनकी जो इमेंस फॉर्म है उसके पास जाने का तरीका है मेरे लिए। और वो एक बात ये भी कहते हैं, अगर मैं भगवान की सुबह पूजा ना करूं, मतलब ये आस्था की बात हो रही है। अगर वो साइंटिस्ट थे, आप समझ लो बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, है ना, कितनी क्वेश्चंस दिए आज तक उनकी जो सॉल्व नहीं हो पाई। उन्होंने कहा जब तक मैं पूजा नहीं करता हूं तब तक मेरी जो क्वेश्चंस हैं उनमें मजा ही नहीं आता, मुझे सब अधूरा अधूरा लगता है, मेरा काम में मन नहीं रखता। तो आस्था एक अपना अलग विषय है और साइंस जो है अलग है। आप दोनों को मिला के आराम से चल सकते हो, अगर आप दोनों को कभी लड़ाना नहीं चाहते हो। अगर लड़ाना चाहते हो, मतलब बहुत जो आपके साइंटिस्ट हो इसलिए वेदोस को नहीं मानते, क्योंकि वेद में आपकी किसकी बात की गई है, भगवान की। और जो बहुत सारे जो प्रो नास्तिक हैं, जिनको कहते हैं प्रो एथिस्ट, या फिर जो प्रो आपके जो वो आस्तिक हैं, उन दोनों की कभी बन नहीं पाएगी। आपको कहीं बीच में रह के सब चीज़ों को अच्छे से करना होगा। तो आज का हमारा मकसद यही था कि आप सबका जो टेम्परामेंट है वो साइंटिफिक बने, और आप वेदों की नॉलेज भी लें, और जो साइंटिफिक जो नई बुक्स आई हैं, जैसे स्टीफन हॉकिंग की ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, या फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो अपने रिसर्च पेपर लिखे, आप उसको भी पढ़ो। और जो हमारे बौद्धायन ने या फिर चरक ने या फिर आपके सुश्रुत ने किताबें लिखी हैं, उनको भी पढ़ो कि कैसे सर्जरी वगैरह हुई। तो आपको हर जगह से केवल नॉलेज बटोरना है और अपना साइंटिफिक टेम्परामेंट बनाना है। जय हिंद, जय भारत।